अध्याय 8 वन ही जीवन है। पर्यावरण का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। अपने जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य पर्यावरण पर निर्भर है। वायु, जल, पेड़ पौधे, मिट्टी आदि सभी पर्यावरण के विभिन्न अंग हैं। पर्यावरण का संरक्षण स्वस्थ तथा सुखी मानव जीवन के लिए आवश्यक है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों में वनों का अत्यधिक महत्व है। आदिकाल से ही वन मानव जीवन के निर्वाह हेतु आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के प्रमुख साधन रहे हैं। भारत के प्राचीन ऋषिमुनि वनों में आश्रम बनाकर रहते थे। वे आश्रम विद्यार्थियों की शिक्षा के केंद्र होते थे। उस समय गुरुकुलों की स्थापना वनों में होती थी, जिससे प्रकृति से संबंध बना रहे। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वनों की महिमा के अनेक उल्लेख उपलब्ध है। अथर्ववेद में वनों को समस्त सुखों का स्रोत कहा गया है। गीता में श्री कृष्ण ने वृक्ष को ईश्वर की विभूति कहकर उसका महत्व स्पष्ट किया है, क्योंकि ये परिवार की सुख समृद्धि का आधार है। मत्स्य पुराण में एक वृक्ष को 10 पुत्रों के बराबर कहा गया है। अतएव वृक्षों की रक्षा और उनका संवर्धन मानव जीवन की सुख सुविधाओं के लिए परमावश्यक है। वृक्ष को अनावश्यक रूप में काटना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है। वृक्षों के महत्व के संबंध में एक वृद्ध किसान तथा राजा के बीच हुए वार्तालाप का प्रसंग बहुत ही अर्थपूर्ण है। एक वृद्ध किसान सड़क के किनारे आम का पौधा लगा रहा था। वह इतना बूढ़ा और क्षीणकाय था कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। संयोगवश सड़क से राजा का रथ निकला। उन्होंने वृद्ध को पौधा लगाते देखा तो उसके पास पहुंचकर पूछा, अरे बाबा जी, आप बहुत वृद्ध हो चुके हैं, क्या आप इस वृक्ष के फल खा सकेंगे जो तन्मयता से ये पौधा लगा रहे हो? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, जिस पौधे को मेरे बाप दादा ने लगाया था उसके फल मैं खाता हूँ। इसी प्रकार जो पौधा मैं लगा रहा हूँ उसके फल मेरे बेटे बेटी और पोते पोती खाएंगे। पेड़ पौधे तो समाज की धरोहर हैं, ये हमारी अमूल्य संपदा है। राजा ने प्रसन्न होकर वृद्ध को पुरस्कार दिया और सम्मानित किया। वृद्ध किसान का कथन पूर्णतः सत्य था। वन तथा पेड़ पौधे संपूर्ण मानवजाति के लिए धरोहर है। हजारों वर्षों से मनुष्य की एक पीढ़ी इन्हें अगली पीढ़ी को सौंपती है। अतएव वर्तमान पीढ़ी का ये कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिकाधिक संख्या में ये धरोहर सौंप जाए। हमारे अनेक प्राचीन ग्रंथों में वृक्षों को मनुष्य के पुत्रों के समान बताया गया है। जिस प्रकार सुपुत्र अपने कर्मों से पिता के यश को फैलाते हैं, उसी प्रकार ये वृक्ष भी लगाने वाले मनुष्य को मृत्यु के बाद सुदीर्घ काल के लिए यशस्वी और स्मरणीय बना देते हैं। ये भी माना गया है कि वृक्ष लगाने से मानसिक कष्ट दूर होते हैं। इसी कारण कुछ पेड़ पौधे जैसे पीपल, आंवला, बिल्व, तुलसी, केला आदि पूजनीय माने गए हैं। आधुनिक काल में पेड़ पौधों को नए संदर्भ में समझने का दृष्टिकोण विकसित हुआ है। अब पेड़ पौधों को हरा सोना कहा जाता है। दोनों में यही अंतर है कि सोना धातु खान के अंदर मिलता है, जबकि हरा सोना वृक्ष भूमि पर सुलभ है। वृक्षों के लाभ भी अनेक हैं। वे वर्षा में सहायक हैं। वृक्षों की घूमती हुई शाखाएं श्याम मेघमालाओं को जलवृष्टि का निमंत्रण देती है। वृक्षों की जड़ें पानी के तेज बहाव को रोकती हैं, जिससे भूमि संरक्षण में सहायता मिलती है। पानी का तेज बहाव रुकने से भूमि का ऊपरी उपजाऊ भाग बह नहीं पाता है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति सुरक्षित रहती है। वृक्ष कई प्रकार से हमारे काम आते हैं। जड़ से लेकर तना, शाखाएं, छाल, फूल, फल, बीज आदि सभी हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। उनकी लकड़ी घरेलू उपयोग के सामान बनाने तथा ईंधन के काम में आती है। वनों से और भी लाभ है। पेड़ पौधे वातावरण की अशुद्ध एवं हानिकारक वायु को स्वयं पचा लेते हैं और वायु को शुद्ध रखते हैं। ये भूमि को अधिक तप्त होने से बचाते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि भूतल पर वृक्ष न हो तो पृथ्वी का तापमान बढ़कर इतना अधिक हो जाता कि ध्रुवीय प्रदेशों की सभी बर्फ पिघल जाती। उस बर्फ के पिघलने से पृथ्वी उसमें समा जाती। तब न पृथ्वी पर मानव रह पाता
और न पशु पक्षी और न वनस्पति जगत ही। वन उपज का उपयोग गृह निर्माण, मेज कुर्सी, दरवाजे, खिड़कियां, बैलगाड़ी, कृषि उपकरण, खिलौने, खेल की सामग्री, वाद्य यंत्र, नौकाएं, खंभे, पुल, कागज, माचिस आदि बनाने में किया जाता है। जनसंख्या विस्फोट के फलस्वरूप अधिक खेती के लिए वनों की कटाई बढ़ती गई। नदी घाटी परियोजनाओं को पूरा करने तथा रेल मार्ग एवं सड़कों का विस्तार करने के लिए भी वनों का सफाया किया गया। अपनी वर्तमान परिस्थितियों में ही वनों के क्षेत्र को बढ़ाने तथा हरितिमा संवर्धन के लिए हमें प्रयास करने होंगे। जहां नगरों तथा सड़कों का निर्माण किया गया है, उनके किनारे वृक्ष लगाए जा सकते हैं। सड़कों के किनारे वृक्ष होने से जहां वायुमंडल का संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलेगी, वहीं यात्रियों को शीतल आम के आम गुठलियों के दाम। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई वन नीति के अनुसार देश के 33% भूभाग पर वन होने आवश्यक है। विगत दशकों में वनों की अंधाधुंध कटाई होने से देश में वनों के क्षेत्र घटकर 20% से भी कम रह गए हैं। वनों की इस कमी की पूर्ति हेतु सामाजिक वृक्षारोपण कार्यक्रम व्यापक स्तर पर चलाया गया। इसके अंतर्गत सार्वजनिक भूमि पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगाए गए। जिन क्षेत्रों में वनों का विशेष रूप से अभाव हो गया था, वहाँ पुनः नए सिरे से वृक्षारोपण किया गया। देश में वन क्षेत्र के विस्तार को दृष्टि में रखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सामाजिक वानिकी नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण के साथ अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम से संबद्ध करना भी था। वस्तुतः सामाजिक वानिकी संपूर्ण देश में वृक्षारोपण का व्यापक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में ऐसे वृक्ष लगाने की योजना भी सम्मिलित थी, जिनसे ईंधन के लिए लकड़ी सुलभ हो सके। इस प्रकार के वृक्ष गांवों में बेकार पड़ी भूमि, सड़कों, नहरों तथा रेल की पटरियों के किनारे लगाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषकों को खेतों की मेड़ों के निकट तथा निकट पड़ी खाली भूमि में वृक्ष लगाने के लिए सरकार द्वारा पौध सुलभ कराई जाती है। इसके अतिरिक्त एक बच्चा एक पेड़ कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को फलदार वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक विकास खंड में प्रायः 2 हेक्टेयर भूमि में वन विभाग द्वारा विविध प्रकार की पौध तैयार की जाती है। इस कार्यक्रम से अधिकाधिक क्षेत्रों का चयन एवं निर्धारण किया जाता है। इन रोपण क्षेत्रों में खेतों की मेड़ों की भूमि को भी सम्मिलित किया गया है। कार्यक्रम की सफलता के लिए व्यापक स्तर पर जनता की सक्रिय सहभागिता और वन सहयोग आवश्यक है। कृषि वानिकी वस्तुतः सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का ही अंग है। कृषि वानिकी कार्यक्रम का लक्ष्य कृषकों में खेतों की मेड़ों पर वृक्ष लगाने हेतु अनुकूल चेतना एवं प्रेरणा विकसित करना है। इससे उनको छाया तो मिलेगी ही, उन्हें अपनी आय बढ़ाने में भी सहायता प्राप्त होती है। वृक्ष हमारे जीवन को सुखी और सुविधापूर्ण बनाने में अत्यधिक सहायक हैं। वे आंधी तूफान की तेज गति को नियंत्रित करते हैं, भूमि में आर्द्रता बनाए रखते हैं तथा भूमि को अपनी जड़ों से जकड़कर चट्टानों तथा मिट्टी को खिसकने से रोकते हैं। इनकी कमी होने पर वर्षा कहीं अधिक और कहीं कम होने लगती है और बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। वनों तथा परिवेश के हरे भरे पेड़ पौधों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य प्रदूषण को रोककर वायुमंडल में संतुलन बनाए रखना है। ये वातावरण में विद्यमान धूल कणों को कम करते हैं तथा पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक है। वनों की अमूल्य संपदा का अधिकाधिक लाभ उठाने, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने तथा मानव जीवन को सुखी एवं आनंदपूर्ण बनाने के उद्देश्य से वनों के संरक्षण और वृक्षारोपण द्वारा हरितिमा संवर्धन आवश्यक है। इसी में मानव समाज की सुख समृद्धि निहित है।